संसार में प्रेम, दया, करुणा एवं ज्ञान रूपी प्रकाश लोगों के बीच फैलाएगी। कैथरीन सेरर से मरिया तेरेसा बनकर हॉली क्रॉस संस्था की संस्थापिका बनेगी। यहाँ तक का सफर इतना आसान नहीं था। उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। आइए इस वर्ष जब हम मदर मरिया तेरेसा सेरर का 200 वर्ष से जुबली समारोह मना रहे हैं, तो उनके जीवन की चुनौतियों का एक झलक देखें। पेश है आपके सामने सफर चुनौतियों का। कार्ल सेरर और अन्ना सेरर के कुल 6 संतान थे। उनकी बड़ी बेटी बारबरा लगभग 12 वर्ष की है। उनके 2 छोटे बेटे जोनाथ और कोनाड हैं। कैथरीन सेरर दंपति की चौथी संतान है। कैथरीन से छोटे और 2 बच्चे हैं। पूरा परिवार हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा था। परिवार में खुशहाली, प्रेम, भाईचारा एवं एक दूसरे के प्रति आदर भाव बना हुआ था। वक्त के साथ समय में करवट बदली। सेरर परिवार में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार के मुखिया यानी कार्ल सेरर निमोनिया बीमारी से पीड़ित हो गए। मेरी बच्ची, तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत ही नाजुक है, जल्दी चलो। पापा उठो। मम्मी, पापा को क्या हो गया है? पापा आंखें खोलो ना। पापा उठो ना। पापा उठो, जल्दी उठो। कार, देखो तुम्हारे सारे बच्चे तुम्हारे पास है। एक बार तो आंखें खोलो, कुछ तो बोलो।
जाओ बेटा, बल्ली पुरोहित को तुम्हारे पिता की तबीयत के बारे में बताना, उसकी स्थिति गंभीर है। हमें छोड़कर मत जाओ, मैं इस दुनिया में अकेली पड़ जाऊंगी। तुम्हारे बगैर मेरा और इन बच्चों का क्या हाल होगा? मैं उन्हें संभाल नहीं पाऊंगी। कुछ तो बोलो। पापा आंखें खोलो ना पापा, मम्मी पापा को क्या हो गया है? पापा आंखें खोल ही नहीं रहे हैं। बच्चों, हमने तुम्हारे पिता को हमेशा के लिए खो दिया है। अब वे इस दुनिया में नहीं रहे, वे भगवान के पास चले गए। पापा पापा निमोनिया होने के कारण कामसेवक का देहांत हो गया। रिवाज के अनुसार कालकेश्वर को दफनाने के पश्चात पति पुरोहित, परिजन, पड़ोसी, स्त्री पुरुष, महिलाएं और बच्चे कब्रिस्तान पर ही हैं। बच्चों के अविवाहित दोनों मामा जो गांव की दूसरी छोर में रहते हैं, इस दुख की घड़ी में साथ हैं। इस वक्त अन्ना के सारे बच्चे मौजूद हैं, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग मायूस है, वे एक दूसरे को सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं। असामयिक निधन से हम सभी स्तब्ध और दुखी हैं। उनका इस दुनिया से जाना परिवार के लिए अपूर्व क्षति है। परिवार को प्रकाशित करने वाला चिराग हमेशा के लिए बुझ गया है। वे चीर निद्रा में सो गए हैं। बेशक काल एक नेक इंसान थे, उनके चले जाने से परिवार पूरी तरह बिखर सा गया है। इस दुखद घड़ी में हम सभी साथ हैं। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे मालूम है कि कार के इलाज में काफी पैसे खर्च हुए हैं। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा है कि आपकी बड़ी बेटी बारबरा पल्ली के स्कूल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, जबकि जोडाक और कोनाक बोर्डिंग स्कूल जाएंगे। फादर, आपके इस एहसान के लिए मैं आजीवन ऋणी रहूंगी। इस वक्त मेरे पास धन्यवाद के सिवाय कुछ शब्द नहीं है। धन्यवाद फादर। हम दोनों भाइयों ने आपसी सहमति के पश्चात कैथरीन को अपने घर लेने का फैसला किया है। हम उसकी देखभाल करेंगे, उसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाएंगे। मामा भला और किस मौके काम आए? कैथरीन हमारी भी तो बेटी है। जाओगी ना बेटी हमारे साथ? मैं आप दोनों भाइयों के अच्छे विचारों से अति प्रभावित हूँ। इस विपरीत व विकट परिस्थितियों में आप लोग एक दूसरे के प्रति हमदर्दी दिखाना हमारा फर्ज बनता है। आप लोग आपसे परामर्श करके वर्तमान समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास कीजिए। स्मरण रहे, ईश्वर जब एक दरवाजा बंद करता है तो वह दूसरा दरवाजा भी खोलता है। सब्र कीजिए, हिम्मत से काम कीजिए, इसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। ईश्वर पर भरोसा रखिए। मैं छुट्टी में हूँ, मुझे कुछ आवश्यक काम से बाहर जाना है। हाँ, स्मरण रहे कि कल भोर होते ही बारबरा को पल्ली पहुँचा देना। जोडाक और कोनाक दोनों भाइयों को बोर्डिंग स्कूल में इंतजार रहेगा। धन्यवाद। काल के साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, हमें इसका अफसोस है। हमारी गहरी संवेदना और सहानुभूति तुम्हारे साथ है। इस दुख की घड़ी में हम दोनों भाई तुम्हारे ढाल बनकर खड़े हैं। तुम हरगिज यह मत सोचना कि तुम इस दुनिया में अकेली हो। हम तुम्हारे साथ हैं। हम
वचन देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं जब तक बच्चों की परवरिश की बात है। बारबरा पल्ली में रहकर पढ़ाई करेगी और दोनों लड़के बोर्डिंग में। वे अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। धन्यवाद प्रेरित जोसेफ। मैं तुम जैसे भाइयों को पाकर अति गौरवान्वित महसूस करती हूँ। तुम धन्य हो, तुमने आज मुझे टूटने से बचा लिया। मैं इन दोनों बच्चों को अपने पास ही रखूंगी। मम्मी, हम बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हाँ, हम मन लगाकर पढ़ेंगे। मैं भी चली जाऊंगी मम्मी। आज ही हम कैथरीन को अपने साथ ले जाएंगे। मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगी मम्मी। मेरी बच्ची, अच्छे बच्चे रोते नहीं। आखिर तुम्हें दूर थोड़ी ही न जाना है, तुम्हें तो मामा के घर ही न जाना है। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, मामा के घर नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। पापा, ओ मेरे पापा। अन्ना दीदी, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो निसंकोच कर देना। मेरे बच्चों, मैं तुम सबको अपने से अलग नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तुम्हारे पिता की लंबी बीमारी के कारण घर की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। जब कमाने वाला ही खाट पकड़ ले तो क्या किया जा सकता है? तुम लोगों को घर में खाना भी नहीं मिल पाता। मैं तुम लोगों को कैसे पढ़ा सकती, खिला पिला सकती? माँ, मत रो माँ, सब्र रखो। धीरे धीरे सब सामान्य हो जाए। मैं अपने दिल को पत्थर बनाकर तुम सबको यहाँ वहाँ भेज रही हूँ। अगर तुम्हारे पिताजी जीवित होते तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। मैं मजबूर हूँ मेरे बच्चों। कैथरीन गांव में अपने मामा के यहाँ रहकर अपनी प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर चुकी थी। अब वह किशोरावस्था की गादी पर कदम रख चुकी थी। उसे उच्च शिक्षा के लिए भेजना माँ के लिए नामुमकिन था। पति पुरोहित की सलाह से कैथरीन को लोकसभा के अस्पताल में पाठकला तथा प्रबंधन की शिक्षा के लिए भेजा गया, लेकिन कैथरीन को पाठकला एवं प्रबंधन की शिक्षा न देकर रोगियों की देखभाल के लिए लगाया गया।
उल्टी आती है। मुझे इस अस्पताल में पाक कला तथा गृह प्रबंधन की शिक्षा के लिए भेजा गया था, लेकिन यहाँ तो मुझे रोगियों के मलमूत्र को साफ करना पड़ रहा है। ये काम मुझसे नहीं होगा। कभी कभी मेरा मन करता है कि यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाऊँ। कैथी, मैं तुम्हारी मनस्थिति से भली भांति परिचित हूँ। इस अस्पताल में वैसे मरीज आश्रय लेते हैं जो असहाय, गरीब, निराश्रय, परित्यक्त, बूढ़े और अपराधी हैं, जिनकी देखभाल करने वाले कोई नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्य के पीछे ईश्वर की विशेष योजना हो सकती है। अगर मुझे यहाँ भेजा गया है तो मुझे वर्तमान स्थिति और माहौल के अनुकूल ढलना ही होगा। कैथरीन, यदि तुम इस काम को प्रेम और लगन के साथ करोगी तो वह दिन दूर नहीं होगा जब तुम्हें यह सब अच्छा लगने लगेगा। तुम्हारे दिल में रोगियों के प्रति स्नेह भाव उमड़ पड़ेगा। भगवान करे वह दिन जल्दी आए। चलो अब हम काम में लग जाए। वैसे भी यहाँ नर्सों की कमी है। शायद यही वजह है कि तुम्हें इस काम को सीखने के मकसद से भेजा गया है। कौन जाने इसके पीछे ईश्वर की कोई योजना है। प्रभु और यीशु, आपका सहृदय धन्यवाद। प्रभु और यीशु, आपका सहृदय धन्यवाद। अब समय के बीतने के साथ मुझे रोगियों की सेवा शुश्रूषा में आनंद की अनुभूति हो रही है। प्रभु, मेरा भविष्य तेरे हाथों में है। रोशन के इस अस्पताल में कार्य करते हुए मेरे पूरे 3 वर्ष होने को है। इन 3 वर्ष के दरमियान मैंने बहुत कुछ सीखा है, जैसे रोगियों की सेवा शुश्रूषा, उनको सांत्वना देना तथा ईश्वरीय प्रेम को बांटना। यहाँ रहते हुए मैंने अपने भावनाओं पर काबू रखा है। अब मैं प्रार्थना के लिए अधिक समय देने लगी हूँ। मुझे लगता है कि प्रार्थना में ताकत है। प्रभु, तुम्हें मेरे जीवन के स्वामी हो, तुम्हें मेरे मार्गदर्शक हो। मुझे लगता है कि मैं अपने पाप श्रोता फादर एडवर्ड से अपने भावी जीवन के बारे में बातें कर उनसे सलाह लूँ। कैथरीन की औपचारिक मुलाकात। कौन है? ओह कैथरीन, तुम आओ, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? गुड मॉर्निंग। आपसे कुछ
जरूरी बातें करने आई हूँ। कहो कहो, चलो बैठते हैं। फादर, आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आज मैं आपसे अपने भावी जीवन के बारे में बातें कर सलाह लेने आई हूँ। बोलो कैथरीन, क्या करना चाहती हो? मेरी चंचलता की ओर देखते हुए कुछ लोगों का मानना है कि मैं मठवासिनी नहीं बन पाऊंगी और कुछ लोगों का मानना है कि मैं मठवासिनी बन जाऊंगी। पहले मेरी इच्छा इस ओर बिल्कुल नहीं थी, लेकिन लूसन के अस्पताल में पूरे 3 वर्ष रोगियों के साथ काम करते करते मेरा झुकाव अब धर्म संगीय जीवन की ओर है। जहाँ तक मुझे याद है कि तुमने इस संबंध में ईश्वर की इच्छाएं जानने के लिए 2 तीर्थ यात्राएं भी की है। एक रिगी पर बने बर्फ की कुमारी मरिया के तीर्थ धाम पर और दूसरा आइसिडन के तीर्थ मंदिर पर भी, और वहीं हमारी मुलाकात भी हुई थी। उस समय मैं फ्रांस के प्रोविडेंस की धर्म बहनों की संस्था में प्रवेश की बात की थी। यह धर्म बहनें लूसन में अनाथालय को चलाती है। तुमने सही कहा, इस संस्था का मुख्यालय फ्रांस में है। मैं दुविधा में हूँ। मुझे मेरी माटी स्विट्जरलैंड से बेहद प्यार है। मैं अपने देश को छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहती। जब भी ऐसा सोचती हूँ तो दिल दुख से भर जाता है। मैं अपनी मातृभूमि और अपने प्रियजनों को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहती। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे एक कापुचिन मित्र स्वामी थेओडोसियस फ्लोरेंटिनी स्विट्जरलैंड में एक ऐसी संस्था स्थापित करने की सोच रहे हैं जहाँ पर हमारी युवतियाँ सेवा कार्य कर सके। अब तुम्हें विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं है। फादर, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, मेरी जानकारी के मुताबिक अब तक करीबन 3 लड़कियाँ इस नई संस्था में उम्मीदवार के रूप में प्रवेश ले चुकी है। फादर एडवर्ड, आपसे मेरी एक प्रार्थना है। आप मेरे विषय में स्वामी थेओडोसियस को सूचित कर दीजिए। आज मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि मैं स्विट्जरलैंड में रहकर ही धर्म संगीय जीवन व्यतीत कर सकती हूँ। मैं उन्हें तुरंत एक पत्र लिखकर सूचित करता हूँ कि तुम इस संस्था में कार्य करने को इच्छुक हो। मुझे यकीन है आपका मार्गदर्शन मेरे भावी जीवन के लिए मददगार साबित होगा। आपके इस कीमती सुझाव के लिए धन्यवाद देती हूँ। कैथरीन, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। थेओडोसियस फ्लोरेंटिनी से कैथरीन सेरल की मुलाकात। आओ कैथरीन, आओ बैठो।
के अनुसार स्वयं को मानव सेवा के लिए अर्पित करने को तैयार हो तथा इस संस्था के माध्यम से सेवा के कार्यों का विस्तार हो। फादर, मैं आपके प्रस्तावित नए धर्म समाज स्थापना की बात सुनकर उत्साहित हुई हूँ। पता नहीं क्यों इस बात को लेकर मेरे अंदर आंतरिक खुशी की अनुभूति हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा चिर प्रतीक्षित सपना पूरा हो गया हो। शायद मैं सही जगह आ गई हूँ, मुझे मेरी मंजिल मिल गई हो। देखो कैथरीन, हमारे देश की दुर्दशा पर अपनी पेनी दृष्टि डालो। चारों ओर गरीबी और बेरोजगारी का आलम है। औद्योगिक क्रांति से देश की तमाम कुटीर उद्योगों का सफाया हो गया है। गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देश की आर्थिक स्थिति बदतर हो गई है। बिहार 3 वर्षों से फसल नष्ट हो गई है। तमाम बैंक, दुखी, अंधे लंगड़े अपराधी भरे हुए हैं। उन्हें प्रेम और सेवा की सख्त जरूरत है। इस प्रकार तुम्हारे पास एक बड़ी चुनौती। तुम इस नए धर्म समाज में प्रवेश कर यहाँ की त्रस्त जनता के लिए पुण्य कार्य करो। इसे तुम खुला निमंत्रण ही समझो। मुझे तुम जैसी उत्साही और नवयुक्ति की तलाश है। क्या तुम इसके लिए पूर्ण रूप में तैयार हो? मैं तुम्हारा नए धर्म समाज में स्वागत करता हूँ। दरअसल मैं फ्रांस की प्रोविडेंस की धर्म बहनों की संस्था में प्रवेश की बात की थी और इसके लिए मैंने पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन मन में शंका और बेचैनी थी जो आज दूर हो चुकी है। आज मैं बेहद खुश हूँ कि मैं अपने देश में रहकर ही सेवा का कार्य कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे शासकीय निर्णय से सराहना करता हूँ। तुम जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। वहाँ पहले से ही 3 नौकरी चुना करने आ चुकी है। मैं तुम्हें उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करता हूँ। फादर, मुझे आपकी प्रार्थना की सख्त जरूरत है ताकि मैं बिना किसी बाधा के इस नए धर्म सत में प्रवेश कर सकूं। कैथरीन, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। प्रभु तुम्हें आशीष दे। कैथरीन शेरर एक कैंडिडेट के रूप में मठ में पहुंची। वहां पहले से ही एक दूसरी कैंडिडेट रोजा विनिगर थी। मठ क्या था? एक छोटा सा घर, उसमें 2 कोठरियां, एक रसोई बनाने तथा दूसरी सोने के लिए थोड़ी सी जगह। कैथरीन को यह बहुत पसंद आया। कैथरीन वहां रहते हुए धार्मिक जीवन के रहस्यों को समझने लगी थी। कैथरीन बहुत कम समय तक ही 9 शिष्या रही। 27 जून को स्वामी थियोडोसियस ने दोनों कैंडिडेट्स को 9 शिष्या की शिक्षा दी। कर दिया। अध्यक्षा बेर्नाडा ने रोजा विनिगर को सिस्टर अलोयसिया तथा कैथरीन शेरर को मरिया टेरेसा नाम दिया। इन दोनों ने
11 अक्टूबर 1845 को अपना प्रथम व्रत लिया। मदर बेर्नाडा फादर स्वामी केवस्टिस का पत्र जोर से पढ़ते हुए। Respected Mother Bernarda, greetings of peace. इस पत्र के माध्यम से मैं आपको मेरी नई योजनाओं के बारे में साझा करना चाहता हूँ। गरीबों तथा रोगियों की सेवा हेतु इस क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों की दशा अत्यंत दयनीय है। अतः मैंने घर में प्लानिटेरा नामक एक पुराना मकान किराए पर लेकर अस्पताल खोला है एवं यहाँ की रोगियों की सेवा तथा परिचर्या के लिए कुछ समय के लिए संत विंसेंट की धन बहनों को बुलाया हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि प्लानिटेरा का अस्पताल होली क्रॉस की धन बहनों का नव शिष्यालय तथा दया के कामों का केंद्र हो। अतः मुझे ऐसी धन बहनों की आवश्यकता है जिसमें बुद्धिमता और योग्यता के साथ साथ अदम्य साहस और उत्साह हो। मेरी दृष्टि में सिस्टर मरिया तेरेसा उपयुक्त लगती है। अतः मरिया तेरेसा को इस नए कार्य के लिए शिक्षिका के कार्य से मुक्त करें। ईश्वर आपको आशीष प्रदान करे। धन्यवाद। आपका स्वामी थियोडोसिस फ्लोरेंटीनी। हे प्रभु, मैं क्या करूं? मैं अपनी एक योग समर्पित शिक्षिका को खोना नहीं चाहती, लेकिन दूसरी ओर संस्थापक स्वामी थियोडोसिस की आज्ञा की अवहेलना भी नहीं कर सकती। मुझे ईश्वर की इच्छा समझकर सिस्टर मरिया तेरेसा को इस नए काम के लिए भेजना ही पड़ेगा। प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो स्वामी थियोडोसिस की यह योजना साकार हो। पहली बार 1852 ईस्वी तेरेसा सेरा मदर बेर्नाडा के आदेश से स्वामी थियोडोसिस से मुलाकात करने टूर गई। तेरेसा, तुमसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करना अति आवश्यक है। बैठो। मैं तुम्हारी तत्परता और उत्साह से प्रभावित हूँ। यह मेरे लिए शुभ संकेत है। मदर बेर्नाडा के कहने पर मैं यहाँ आई स्वामी जी, और मैं और अधिक गहराई से समझती रहूँगी। आज्ञा पालन ही धर्म संघों का एक महान सच्चा है।
तेरेसा, मुझे तुम जैसे ही दृढ़ बहनों की आवश्यकता है जो इस संघ को अपने समर्पण, त्याग और बलिदान से मजबूती दे सके। मैंने यहाँ पूर्व में प्लानेटेरा नामक एक पुराना मकान किराए पर लेकर अस्पताल खोला है, जहाँ रोगियों की सेवा और उनके परिचय के लिए मैंने सेंट विंसेंट की धर्म बहनों को कुछ दिनों के लिए बुलाया है। सेवा कार्य की अभिलाषा मेरे हृदय में गूंज रही है। बहुत सारी योजनाएं मेरे मन में घूम रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि प्लानेटेरा नामक यह अस्पताल हॉली क्रॉस बहनाओं का नव शिष्यालय, दया कार्य का केंद्र, अस्पताल के इर्द-गिर्द अनाथालय, वृद्ध आश्रम, बालिकों के लिए स्कूल और उनके लिए छात्रावास हो तथा इन सब का संचालन और व्यवस्था मैं तुम्हारे कंधों पर डालना चाहता हूँ। स्वामी जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्या मैं निभा पाऊंगी? तेरेसा, जब मैंने परोपकार और सेवा कार्य प्रारंभ करने के लिए नेपाल में एक दृढ़ आश्रम खोला और तुम्हें वहां भेजा गया, तो तुमने 50 से 60 स्त्री पुरुषों की देखभाल भली भांति की। मैं जानता हूँ कि शुरू में तुम्हें उस दृढ़ आश्रम की व्यवस्था और लोगों की सेवा करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन तुमने अपनी सेवा, प्रेम और त्याग से लोगों का दिल जीत लिया और बहुत ही कम समय में आश्रम की दुनिया को ही बदल डाला था। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी देख रेख में यह योजना अवश्य सफल होगी। मरिया तेरेसा, मेरे सारे सपनों और योजनाओं को साकार बनाने के लिए मैं तुम्हें ही योग्य समझता हूँ। स्वामी जी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। मरिया तेरेसा, और यह भी जान लो कि इस योजना के लिए ना तो मेरे पास जमीन है और ना ही पैसे, फिर भी अगर तुम ईश्वर पर आस्था रखते हुए इस योजना में मेरा साथ दोगी, मुझे सहारा और सहयोग प्रदान करोगी, तो ईश्वर की कृपा से यह योजना अवश्य सफल होगी। स्वामी जी, मैं आपको वचन देती हूँ कि आपकी नई नई योजनाओं को साकार करने में साथ दूंगी। तेरेसा, प्रभु की इच्छा पूरी हुई। अब रही पैसों की बात, तो कुल में पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं। पूरे स्विट्जरलैंड में भी कम उम्मीद है, इसलिए मैं इटली जाकर चंदा इकट्ठा करने की सोच रहा हूँ। प्लानेटेरा अस्पताल की जिम्मेदारी और रोगियों की देखभाल मैं तुम्हें सौंपता हूँ। संघ का विभाजन। मैंने सोचा
स्वामी थियोडोसिस की संरक्षण में बच्चों की सुरक्षा, गरीबों एवं रोगियों की देखरेख, अनाथों एवं शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग लोगों की सेवा शुश्रूषा हो रही है। दया के नामों के लिए न केवल स्विट्जरलैंड अपितु अन्य देशों से भी इच्छुक लड़कियाँ प्रवेश ले रही हैं। लेकिन मदर कनाडा की हार्दिक इच्छा है कि टीचिंग सिस्टर एवं स्कूल के अस्पताल के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी लोगों को अलग किया जाए तथा दोनों स्वतंत्रतापूर्वक अलग अलग ढंग से संचालित हो। प्रभु, मैं इन दोनों के विचारों के बीच पिछले ही जा रही हूँ। मैं विभाजन की कल्पना तक नहीं कर सकती। मैं तनाव में जी रही हूँ। प्रभु, मुझे राह दिखा कि मैं क्या करूँ। मदर, मैं नाडा के साथ रहूँ या स्वामी थियोडोसिस के साथ उनकी नई नई योजनाओं को साकार करने में साथ हूँ। प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो। सभी छात्राओं से अनुरोध है, इस समय कृपया शांति बनाए रखें। सभी छात्राओं से नम्र निवेदन है कि आप कृपया शांति बनाए रखें। मेरी प्यारी बहनों, मैंने आप सभी को एक सप्ताह का समय दिया था प्रार्थना एवं चिंतन मनन ग्रहण के पश्चात व्यक्तिगत निर्णय लेने। ऐसा निर्णय जो आपको आंतरिक शांति दे। आज 2 सितंबर 1856 का दिन एक महत्वपूर्ण दिन होगा हमारे धर्म संघ के लिए। आज जो धर्म बहनें मैंने सिंगल छोड़कर जाने को इच्छुक है वे स्वतंत्र है और अपनी स्वीकृति देते हुए खड़ी हो जाएंगी। कुछ पल के लिए एकदम खामोशी छाई रहती है। कुछ पल के बाद उनमें से कुछ धर्मपद में एक नौ शिष्या तथा 2 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं। मैं आप सबको यह भी बताना चाहती हूँ कि स्कूल के धर्माध्यक्ष ने संस्था के विभिन्न कार्यों को देखते हुए 28 अगस्त 1856 को संघ के विभाजन के लिए अपनी स्वीकृति देते हुए पत्र दे दिया है। सेवा के कार्यों को देखते हुए वे संघ को 2 भाग में विभाजन करना आवश्यक समझते हैं और मैं भी 2 प्रकार के कामों के कारण इस विभाजन को उचित समझती हूँ। मेरी प्यारी बहनों, दोनों कथाएं एक ही युग की उपज है, अतः दोनों की कथाएं संस्थापक स्वामी थियोडोसिस लॉरेंटिनी के आदर्श कथन युग की पुकार ही ईश्वर की इच्छा है को काव्य रूप देने में अपना जीवन समर्पित करेंगी। इस विभाजन से हम सबको कुछ समय के लिए दुख होगा, लेकिन इसे ईश्वर की ही इच्छा समझें। मैं आप सबको यह भी आश्वासन देती हूँ कि जो भी मैंने सिंगल में ठहर जाएंगी उन्हें पूर्व की भांति देखभाल तथा संरक्षण प्राप्त होगा तथा जो इंग्लैंड बोल जाने की इच्छा प्रकट की है उन्हें हमारी ओर से शुभकामना तथा प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। मैं
आप सबको यह भी सूचित करना चाहती हूँ कि सिस्टर मरिया तेरेसा सेयर ने लिखित रूप से स्वामी थियोडियोसिस की साथ देने की इच्छा प्रकट की है। मृत्यु का आलिंगन। मदर मरिया तेरेसा सेयर मृत्यु शायद पर पड़ी है। दो घर बहने मदर की देखभाल में लगी है। दरवाजे पर एक घर बहन खड़ी है। आचार्य लॉरेंस मदर से मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं। यही आचार्य लॉरेंस जिन्होंने स्थानीय पत्रिका लिंज में मदर तेरेसा सेयर पर असंयमी, फिजूलखर्ची तथा पद का दुरुपयोग करने का दोषारोपण किया था। मदर की बीमारी के बारे में सुनकर इंगनबोर्ग आए हुए हैं। दरवाजे पर खड़ी धर्मपद से इजाजत लेते हुए मुझे मदर से मिलना ही है। मैं मदर से जरूरी बातें करने आया हूँ। नहीं, आप नहीं मिल सकते हैं, वह बोलने की स्थिति में नहीं है। सिस्टर, मुझे जाने दीजिए, मैं एक पल के लिए उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। रुक जाइए, आप अंदर आ सकते हैं। मदर, मैंने सुना है आपकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। मैं आपसे मिलने के लिए इंग्लैंड से चला आया हूँ। मदर, मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ क्योंकि मैंने आपको बहुत तकलीफ दिया था। बेवजह की छोटी बातों को स्थानीय पत्रिका में आपके विरुद्ध प्रकाशित करके आपको तथा संस्था को बदनाम किया था। मैंने आपकी ख्याल रखा। आपके द्वारा अनेकों परोपकार के कार्यों को देखते हुए मेरे हृदय में ईर्ष्या और द्वेष पनप रहा था। मुझे माफ कीजिए। आचार्य
बिल्कुल असमर्थ है। आप बाहर चलें। मदर से मिलकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरे हृदय से एक भारी बोझ हट गया हो। अब मुझे अपार शांति की अनुभूति हो रही है। जब से मदर इटली के मथुरा का दौरा तथा सन पितालियो हेरोनिक की प्रमुखाभिषेक के गोल्डन जुबली समारोह में भाग लेकर वापस आई हैं, तब से उनकी तबीयत और ही गिरती जा रही है। मैं इटली जाने मदर को मना कर रही हूँ क्योंकि मैंने मदर को इटली का दौरा करने से मना किया था, क्योंकि पीठ की थैली में पत्थर होने से उन्हें बहुत दर्द होता था। जोड़ों में दर्द तथा पैरों में फोड़े होने के कारण उन्हें काफी कष्ट होता था। मुझे तो लगता है कि उनकी बीमारी ने अंतिम रूप ले लिया है। फिर भी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य पर पर्दा डालकर काम किए जाती है। कैंसर के इलाज में होने के कारण मदर मरिया को बहुत ही दर्द सहना पड़ रहा है। जब से हमारे मर्द के डॉक्टर पेस्टालोफिफर ने स्पष्ट कर दिया है कि मदर अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, मुझे तो नींद नहीं आती, कब क्या हो जाएगी मुझे चिंता सताए जा रही है। डॉक्टर की बात पर विश्वास करते हुए उन्होंने मर्द के सभी फायदों एवं कागजातों को करीने से रख दिया। अपने प्रशंसक पत्रों एवं अनावश्यक कागजातों को हटा दिया। फादर थियोडोसियस को ऋण के दिए गए नामों को भी मदर ने रद्द कर दिया, क्योंकि मदर ने स्वयं अपनी मेहनत से उन दिनों को चुका दिया था। जल्दी चलिए, मदर को बाहर लगाओ। मदर मदर पंद्रह मुझे प्रभु बुला रहे हैं। मदर प्लीज ऐसे मत कहिए। मेरा समय आ गया है प्रभु से मिलने का। अधूरे कामों को पूरा करना, सभी मानदंडों का ख्याल रखना, विदेश में रहने वाले सभी मानदंडों से खत द्वारा संपर्क बनाए रखना, अच्छी क्रमबद्ध बने रहना, विदेश में रहने वाले सभी संबंधों से अच्छी तरह से रहना, आने वाले दिनों में संस्था तुम लोगों पर ही टिकी रहेगी। मदर शायद कुछ कहना चाहती है। स्वर